धनबाद के निरसा क्षेत्र में सीआईएसएफ की कार्रवाई एक बार फिर चर्चा में है। बीसीसीएल सीबी एरिया 12 में पोरा लदे एक ट्रक को जब्त किए जाने के बाद भट्टा संचालक ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी ओर ईसीएल के सीतलपुर और मुगमा क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार जारी रहने के आरोप में भी सामने आए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और संबंधित एजेंसी की ओर से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया आना बाकी है। जानकारी के अनुसार निरसा पंचायत के दाहीबाड़ी स्थित बीसीसीएल सीबी एरिया 12 में सीआईएसएफ ने 2 दिन पहले पोरा यानी कि सोप कोक लदे ट्रक को जब्त किया। ट्रक को बसंती माता वर्कशॉप ले जाया गया तथा बाद में कल्याणचक साइडिंग में उसका माल उतरवाया गया। भट्टा संचालक प्रकाश हसदान का दावा है कि उनके भट्टे में डीओ के कोयले से सॉप कोक तैयार किया जाता है और उसे ट्रकों के माध्यम से बाहर भेजा जाता है। उनका कहना है कि ट्रक के पास गेट पास मौजूद था, लेकिन सीआईएसएफ ने सॉप कोक से संबंधित दस्तावेज मांगे। संचालक के अनुसार कांटा यानी वजन होने के बाद ही संबंधित कागजात तैयार होते हैं। उनका आरोप है कि इस पक्ष पर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं स्थानीय सूत्रों का दावा है कि ईसीएल के सीतलपुर और मुगमा क्षेत्र में कई अवैध भट्टों का संचालन जारी है। कुछ लोगों ने अवैध वसूली के भी आरोप लगाए हैं। हालांकि न दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी और न ही सीआईएसएफ या संबंधित अधिकारियों की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। अब देखना होगा कि पोरा लदे ट्रक की जब्ती और अवैध कोयला कारोबार से जुड़े आरोपों पर संबंधित विभाग क्या कार्रवाई करता है। साथ ही सीआईएसएफ और अन्य अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। क्या प्रकार का क्या मामला है जो आपका भट्टा से गाड़ी निकली है और सीआईएसएफ पकड़ा है? देखिए, हम लोग जैसे गाड़ी लोड होता है, लोड होने के बाद हम लोग गेट पास देते हैं। गेट पास देने के बाद जो है गाड़ी जाता है, तो सुनने में आया कि बीच रास्ता में वो लोग 6-7 लोग पकड़ा गाड़ी पकड़ करके लेके गया वो लोग अपना कैंप। जबकि मान लीजिए कि हम लोग जो भी काम करते हैं मैंने वैध काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जगह में बाउंड्री करके हम लोग माल बेच रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। हम लोग का अपना पेपर है और उसी पेपर का मैन्युफैक्चरिंग करके हम लोग माल बेचते हैं। जो सीआईएसएफ के द्वारा कार्रवाई की गई पोड़ा गाड़ी को पकड़ना, ये कहाँ से वैध है? नहीं, पोड़ा गाड़ी को तो नहीं पकड़ना चाहिए। तो क्या लग रहा है ये सीआईएसएफ जो गाड़ी पोड़ा गाड़ी आपका देखा गया कि खाली कर दिया गया है, तो कहीं आखिर पोड़ा कोयला क्यों खाली किया गया? कच्चा रहता तो क्लीनिंग खाली किया जाता है। यही तो बात है। मान लीजिए कि हम लोग खरीद के लाते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बेचते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 दिन पहले आपकी गाड़ी पकड़ी गई थी, क्या लग रहा है गाड़ी सीआईएसएफ जो पकड़ी है वो पोड़ा गाड़ी था क्या? वो पोड़ा कोयला का गाड़ी था। सीओ साहब हमसे बीच रोड में रुकाया है। हम बोले उनको, सर कभी गाड़ी जब तक काटा होगा नहीं तो चालान हो नहीं सकता है। गाड़ी में काटा स्लिप, काटा पर्ची है, गेट पास है, ठीक है। लेकर के हम लोग धमकी उनको दिया, मारपीट किया, ठीक है। और हम लोग को फिर रखा मोटामोटी रात 12 बजे तक ले, उसके बाद छोड़ दिया है। आज जाके देख रहे हैं तो माल कहीं वो लोग कहाँ माल खाली कर दिया नहीं मालूम नहीं है। गाड़ी को पूरा तोड़ फाड़ दिया है, ठीक है। और हम लोग को मार टॉर्चर किया है। तो ये गाड़ी में पोड़ा लोड था? ये गाड़ी में पूरा पोड़ा कोयला लोड है। अभी भी 1 टन माल है, आप चेक कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी में देख लीजिए पूरा पोड़ा कोयला लगा। एक तना कच्चा होगा जो बोलिए हम माल लेंगे। नहीं तो जब पोड़ा गाड़ी को पकड़ने का ऑथराइज नहीं है, कच्चा गाड़ी को पकड़ सकता था, तो सीआईएसएफ इस तरह क्या कारण रहा जो इस तरह कांड कर दिया? अब क्या कर सकते हैं सर, वो लोग अपना बरियारी जबरदस्ती कर रहे हैं। तो इस मामले को लोकल थाना को सूचना दिए कि नहीं? लोकल सूचना हम लोग कुछ दिए नहीं। हम लोग को तो जैसे रात में हम लोग को छोड़ दिया गया था, बोला जी सवेरे बुलाएंगे। हम लोग कोई सवेरे कुछ बुलाया नहीं है। हम लोग को घर का कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे, न कोई घर में फ़ोन करके बुलाया, न कुछ किया। फिर सीआईएसएफ द्वारा सूचना नहीं दी? कोई सूचना नहीं मिला है। अभी आकर जो गाड़ी के पास आकर देख रहे हैं, माल लोग कहीं बेच दिया और क्या मालूम नहीं है, ठीक है। गाड़ी को पूरा नोच नाच के तोड़ फाड़ दिया है। अभी हम लोग यही आकर देख रहे हैं। क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है, ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। ये बच्चे भी शिक्षित होंगे हमारा में। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।